एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जो कि बहुत ही खूबसूरत और चंचल था। वो हमेशा घूमता रहता था और दूसरों के काम बिगाड़ता रहता था। एक दिन वो अपने गांव में एक अनजान लड़की को देखता है। हमारे जंगल के पेड़ के सामने ये कौन है? इसे तो कभी नहीं देखा। जंगल गौर करता है कि वो लड़की जंगल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो दौड़ के उस डाल में लटक जाता है। लो लो अब तोड़ो। वो किसी तरीके से एक तोड़ के दौड़ लगाती है। हाँ? सिर्फ एक? थोड़ा और ले जाती। ए सुंदरी! वो कौन था? मेरे तो हार्ट अटैक हो जाती। ओह, ये हमारे ही गली में रहती है। क्या बात है, मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ उसका चेहरा। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए ही तो देखी थी उसे। ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज तो मेरे साथ कभी नहीं हुई। दूसरे दिन वो फिर से उस पेड़ के पास जाती है। ये क्या है? बांसुरी? ऐसी होती है? इतनी सुरीली मैंने कभी नहीं सुनी। वो चुपके से एक पेड़ के पीछे खड़ी होके सुन रही थी। ये तो वही लड़का है ना? इतनी खूबसूरत नजारा मैंने कभी नहीं देखी। और वो लड़की जो छुप छुप के देख रही थी, वो नजारा भी जंगल की तरफ से नजरअंदाज नहीं होता। और वो फिर से उस तरफ देखती है, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ए सुंदरी, कहाँ उड़ चली? ये माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा। जहाँ हर एक लड़की मुझसे चिपकना चाहती है, वहाँ ये हमेशा मुझसे भागती क्यों रहती है? दूसरे दिन वो लड़की फिर से आती है। ये सुरीली धुन मुझे यहाँ खींच के ले आई। मुझे पता था। वहाँ दूर क्या खड़ी हो? यहाँ आके बैठो। मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। सिर्फ ये बजाना ही नहीं, मुझे मीठा मीठा बात भी करना आता है। जिमिन, और तुम उस घर में रहती हो। नाम बहुत ही खूबसूरत है, पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम, क्योंकि ऐसे नाम के तो बहुत लोग हो सकते हैं, पर तुम जैसा कोई नहीं। पहले क्यों नहीं आई? मैं शहर में ही पढ़ाई लिखाई करती हूँ और मम्मी पापा ही मुझसे मिलने आया करते हैं, इसलिए यहाँ आना नहीं हुआ। अब मुझे एक बड़ा वेकेशन मिली है तो इसलिए मैं आई हूँ। क्या कहा तुमने? वाका क्या मिला तुम्हें? खाते हैं, पहनते हैं क्या? वो छुट्टी, अंग्रेजी में वेकेशन कहते हैं। ओह अच्छा, अंग्रेजी में ही साहब। तुम तो नहीं हो तो मैं चलो तुम्हें घुमाता हूँ। ये गांव तुम्हारे वो शहर से बहुत अच्छा है। यहाँ सड़क में उतना शोर शराबा, धुआं ये सब नहीं होता है। हाँ, पर उतना भी तो बुरा नहीं है। हाँ, वहाँ पर बगल वाले दरवाजे पे कौन रहता है यही पता नहीं होता लोगों को। और यहाँ पूरे गांव में सब सभी के खबर रखते हैं, पूरा एक परिवार जैसे। हाँ, ये सच में अच्छी है। हाँ देखो, हम आ गए। ऐसा नजारा शहर में कहीं देखने को मिलता है? नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत है। चलो इस पानी के उस पर चलते हैं, वो और भी खूबसूरत है। कैसे? इस नाव से। नाव से? मैं कभी चढ़ी नहीं। क्या तुम नाव में नहीं चढ़ी? तो तुमने किया क्या जिंदगी में? नहीं, मुझे डर लग रही है, अगर डूब गया तो। अरे डूबेगा नहीं, हमेशा चढ़ता हूँ मैं यहाँ। और अगर डूब भी जाए तो मैं हूँ ना। दो अपना हाथ। अरे तुम तो बिल्कुल डरपोक निकली। अरे दो अपना हाथ, विश्वास करो। अरे धीरे, ये हिल क्यों रहा है? ऐसे ही चलता है। नहीं, वापस चलो, वापस चलो, मैं वापस जाऊंगी। ये डूब जाएगा। हाँ, हम पहुंच गए। मैं अब वापस नहीं जाने वाली हूँ, मैं यही रहने वाली हूँ। ठीक है, अब हम घूमते हैं, वो बाद में देखा जाएगा।
जाता है, लेकिन जिमिन फिर से नाव में बैठने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तुम्हारी मॉम की तो पता नहीं, पर मेरी मॉम जरूर मुझे चटनी बना डालेगी। अरे यार, किस मुसीबत में फंस गया मैं। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? मतलब दूसरा रास्ता, जैसे कि कोई ब्रिज? बीज? बीज तो कूदते हैं। अरे नहीं, वो पानी के ऊपर से जाने का कोई रास्ता। हाँ जरूर है एक और रास्ता। बच गई, यही है, आओ मेरे पीछे पीछे। ये ब्रिज है, सिर्फ 2 बांस से बना हुआ। यहाँ तो मैं खड़ी ही नहीं हो पाऊंगी, और ये यहाँ कूद कूद के जा रहा है। अरे सुनो, हम नाव से ही चले जाते हैं ना। अरे क्या यार, एक एक बातें करती हो। देखो कितने अच्छे से जा रहे हैं हम, तुम इतनी डरती क्यों हो नाव से? मुझे लगती है कि ये डूब जाएगा और छेद होकर पानी आ जाएगा। वैसे पैरों पे ऐसे गीली गीली क्यों लग रही है? वो छेद से पानी आ रहा है ना। क्या? मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, मुझे अब मरना नहीं है। वो डर के मारे अनजाने में ही जिंको को कस के पकड़ लेती है। ऐसे थोड़ा पानी आता ही रहता है, इससे कुछ नहीं होता। आसपास कहीं काम चल रहा है क्या? हथौड़ा मारने का आवाज आ रहा है। उसका तो पता नहीं, पर मेरे सीने में जरूर चल रहा है। और जिमिनी एक झटके से हट जाती है। सॉरी। और नाव से उतरते ही वो ये फिर से उठ चली। जिमी, इतनी देर तक कहाँ थी तुम? वो मैं गांव में घूम रही थी। ये तो मुझे भी पता है, किसके साथ थी? वो एक लड़का था, वो बांसुरी भी बजा लेता है बहुत अच्छा। वो बड़े आंखें और गोल मटोल चेहरा वाला, और बहुत ही ज्यादा बक करने वाला। हाँ शायद वो ही। हाँ तो फिर वो जंकुक ही है। तू पूरी दिन उसके साथ घूमी फिरी, एक नाम नहीं पता कर पाई। वो तो शायद तुम दोनों की पहले ही मुलाकात में तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। तू तो शहर में जाके लोगों से बातें करना ही भूल गई। हाँ उसके साथ दोस्ती ठीक है, पर उसके आगे ना जाए, ध्यान रखना। उस छोकरे के पीछे तो इस गांव की सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं। वैसे भी तेरी तो शादी फिक्स हो गई है। इसके बाद जिमिन को रात में नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा ही होता है क्या? सच्चा प्यार क्या कभी नहीं मिल सकता? अगर कोई सच्चा प्यार करे तो कोई कैसे सोच सकता है डिवोर्स और दूसरे शादी के बारे में? मेरी तो कुछ नहीं, पर उस पहली बेबी का क्या होगा? वो कैसे खुद को संभालेगी? पर पिताजी ने उन्हें कह दिया है वो लोग बहुत सुविधाएं देंगे हमारे परिवार को, और पिता माता जी ने बहुत मेहनत से मुझे पाली है। औरों के घरों में काम करके मुझे शहर में पढ़ाई लिखाई करवाए। अब मैं उनके बातों को कैसे टाल सकती हूँ? शायद मुझे वैसे सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में। इसके बाद जिमी उस पेड़ के पास आती है और वो देखती है कि जंकुक एक लड़की के साथ बहुत हंस के बात कर रहा था। हाँ तो ऐसे घूमता रहे पूरे दिन, पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं है, हमेशा मुझसे देख देख के लिखता है। इस बार तो फेल हुआ ना, तो इस बार मैं तेरे लिए कोई सफाई नहीं देने वाली। तो क्या ही होगा इस पढ़ाई वढ़ाई से? मैं तो कोई शहर वहर जाने वाला नहीं, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। यहाँ इन मछलियों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलूंगा, पंछियों के साथ गुनगुनाऊंगा, और यहाँ पूरे दिन घूमता फिरूंगा, और बीच बीच में थोड़ा काम वगैरह कर लूंगा। मेरा कोई शौक नहीं है यार, ये वकील, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनने का। क्या क्या कहा तुझे स्पेलिंग ही नहीं आता है? तो 10वीं तक पहुंचा कैसे? ओह मैंने ही तो लाई थी। सारे लड़के एक जैसे होते हैं क्या? किसी एक से प्यार नहीं कर सकते? एक मिनट, उसने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। वो दौड़ के चली जाना चाह रही थी, लेकिन जंकुक उसकी हाथ पकड़ लेता है। मीम साहब, अब आप कहाँ जा रही हैं? मैंने तो अभी तुम्हें मछली पकड़ना खोलना कुछ भी नहीं सिखाया है। फिर वो जिमिन को वहाँ से ले जाता है। अचानक से ये लड़की कहाँ से टपक पड़ी? मैं जो सोच रही हूँ वैसा तो कुछ नहीं ना? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रहा, छू रहा
हॉबी और जंगकुक बगीचे में घूम रहे थे। वो अभी तक नहीं आई। वाह, ये तो तुम्हारी पसंदीदा फूल है ना? हाँ, ये पहन लो। देखो, लग रही हो ना बिल्कुल इस बगीचे की रानी जैसे। अच्छा, क्योंकि तुम किसी को पसंद करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं सभी को पसंद करता हूँ। तो फिर तुम्हारा जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जैसे कि किसी के साथ ऐसा पल कि तुम्हें लगे तुम वैसे ही उसके साथ हमेशा रह सकते हो, बहुत अच्छा लगे, मन में कुछ अलग सा महसूस हो। हाँ, एक है, वो नाव में। हाँ, नाव में हम दोनों बहुत बार एक साथ चल चुके हैं। वो नाव में 15 मिनट, क्या पल था यार, जिमिनी के साथ। जिमी? हाँ, वैसे तेरे साथ दिल को शांति मिल गया। हाँ, वैसे मुझे भी अच्छा लगता है। ओह जिमिनी, तुम आ गई। ये पहनो, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। मेरे लिए भी। फिर उसकी नजर हॉबी पे पड़ती है। चल हम वहाँ जाते हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है देखने को। क्या बात है, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे वापस लौटनी होगी। मतलब वो छुट्टी में आई थी ना, वो तो खत्म होने वाली है। अरे क्या, यहीं पर रह जाओ? कहना तो बहुत आसान ही है, क्या जरूरत है? यहाँ देखो ना, हम कितने खुशी खुशी से रहते हैं। ये नहीं हो सकती, तो फिर किसी से शादी कर लो यहाँ। वैसे भी शादी तो कर ही सकती हूँ, उम्र तो हो ही गई है। जैसे कि मेरे जैसे किसी से शादी कर लो जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, ऐसे ही हम हमेशा घूम पाएंगे। किसी और के साथ शादी करके तुम्हारे साथ घूमूंगी? मेरे जैसे किसी के साथ शादी करो, जैसे कि मैं, मतलब मेरे जैसा, जो तुम्हें अपने राजहंस के साथी जैसा रखेगा। हाँ, उन सभी के पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी होता है, और अगर उसका साथी मर गया तो वो खुद भी मर जाता है। ये क्या हकीकत में होता है? हाँ जरूर, मेरे जैसा कोई होगा तो जरूर दिखा देगा तुम्हें। हे, रुक नहीं सकती क्या? ऐसे कभी पहले हुए ना थी ख्वाहिशें, तो किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें। आंखों आंखों में झपटा दे चाह मैं आना। दूसरे दिन जंगकुक उसके लिए बहुत इंतजार कर रहा था, पर जिमिन नहीं आती है। जंगकुक हमेशा घूमता रहता था, नेचर को एंजॉय करता रहता था, गुनगुनाता रहता था, पर आज वो किसी भी चीज पे मन नहीं लगा पा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। रात को जिमिन अपने रूम में बैठे बैठे एक स्केच बना रही थी। ये नजारा शायद कभी देखने को नहीं मिलेगी मुझे। ये मेरी जिंदगी की सबसे यादगार पलों में से एक रहेगी। और अचानक से ही उसके खिड़की से खटखटाने की आवाज आती है। कौन है? वो खिड़की खोल के किसी को वहाँ नहीं देखती है, पर वो नीचे छुपते ही एक बक्सा देखती है। वो बक्सा जामुनों से भरी हुई थी और उसके अंदर एक चिट्ठी भी था। तेरी वो काजल काली आंखें, ये मन उसमें ही डूबी रहे। तेरी रंग गुलाबी होठों में वो हंसी शर्मीले, ये मन कैसे ये भूले। तेरे लिए कर सकता हूँ मैं सभी, तुझे प्यार जो करता हूँ इतना ही। चिट्ठी पढ़ते ही वो दौड़ के अपनी मम्मी के पास जाती है। मम्मी जी, क्या बात है बेटी, तुमने अभी तक अपना सामान नहीं बांधी? मुझे ये कहनी ही पड़ेगी, नहीं तो बाद में अफसोस होगी कि मेरे पास चांस थी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने के लिए। मम्मी जी, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तू और शादी? हाँ, अगर आप लोग नहीं माने तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगा और वो हमारे जामुन के पेड़ के नीचे घर बसा के रहूंगा। मतलब तू भाग के जाके यहीं पर रहेगा? Oh no! पिताजी, मैं जानता हूँ कि वो भी मुझे पसंद करती है, मना नहीं करेगी। तू रखेगा कैसे उसे? तू क्या काम करता है? और जो करता है ना, उन सबसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो फिर मैं अभी ज्यादा काम करूँगा, तो
बहुत ज्यादा काम करूंगा, देख लेना एक बार शादी हो जाए। शहर में कितना अच्छा रिश्ता है तुम्हारे लिए, तुम गांव में क्यों रहना चाहती हो? मुझे यही ज्यादा अच्छी लगती है। तुमने कितने दिन गुजारे जंगू के साथ? मैं तो बचपन से रहती आई हूँ, तुमसे भी ज्यादा जानती हूँ मैं उसके बारे में, और तुमसे भी ज्यादा खुश रह सकती हूँ मैं उसे। बताओ तुमने उसके लिए क्या किया है? मैंने उसे बहुत मदद की है, अपने पिताजी से बात बवंडरिंग के दौरान हमारे पैसों से भी बहुत मदद की है। तुम क्या ही कर सकती हो? हाँ, जो भी करूँ तुम्हारे जैसे दिखावा तो नहीं करूँगी, और खुशी दिल से हुई जाती है, पैसों से नहीं। जिमिन को उसकी शादी के लिए तैयार की जा रही थी। जंगकुक तो मुझसे ही शादी करता, लेकिन ये तो शहर से आई है ना, इसीलिए शादी कर रहा है और कुछ नहीं। संभाले कोई होश उड़े तो उड़ जाने। थोड़ा सा तुमने थोड़ा सा परमिशन मांगा है, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा ही मिलने वाला है। नहीं, थोड़ा ज्यादा, बहुत सारा। जिस्म की खुशबू तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। क्या है? चल मेरे साथ काम पे। हाँ, जल्दी चल। आज मैंने उसे सारा काम सिखा दिया। अजी अब क्या उदास है? आप तो बहुत काम के हैं। मुझे तो अपने पति पे बहुत गर्व महसूस हो रही है। तुम जानते भी हो मुझे कैसे खुश कराना है। जंगकुक जिमिन के हाथ पकड़ने वाला था कि तभी जिमिन उठ जाती है। आप जरा नहा धो के आइए, मुझे रसोई में कुछ काम है। अरे आ रही हूँ ना। मम्मी है ना, मैंने तुम्हें पूरा दिन कितना याद किया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। हाँ, आपकी जरूरी। अरे क्या कर रही हो मम्मी जी, देख लेंगी। अरे देखने दो। क्या बात है, बहू को कुछ हुआ है क्या? वो काम करने के वक्त थोड़ा पैर में चोट लग गई थी। देख, अरे झूठ कहने की क्या जरूरत, ये बिल्कुल स्वस्थ खूबसूरत बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में रहेगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। ये तुम क्या कह के आए? अब क्या सोचेंगे वो? सोचने दो, उन्हें ये पता होना चाहिए ना कि हमें भी वक्त की जरूरत होता है। वो कैसे तुम्हें मुझसे दूर दूर रह सकती है? मैं खुद से कर रही थी। जो भी है, सुनो ना, मुझे क्या कहते हैं, हाँ, परमिशन चाहिए। हाँ, तुम्हें कोई परमिशन नहीं मिलने वाला। प्लीज, सिर्फ हाथ पकड़ूंगा, दोनों। क्या तुम मुझे उठा के लाए हो यहाँ? तब तो परमिशन की जरूरत नहीं हुआ, अब तुम्हें सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए परमिशन चाहिए। अरे तुम इतने प्यारे हो ना, मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकती। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। वो तो बहुत पढ़ी लिखी है, बिल्कुल ही अंग्रेजी में इंसाफ है, अंग्रेजी मारती रहती है। तेरा खुद का तो कुछ नहीं है ना कहने के लिए, इसलिए बीवी का बोलता रहता है। हाँ, ऐसी है मेरी बीवी, तो क्यों नहीं कहूँ। हाँ, तेरे बीवी के जैसे 5वीं फेल तो नहीं, होना भी तो चाहिए ना बोलने के लिए। एक्सक्यूज मी। वो माता पिता जी, मुझे एक बात कहना था। वो हमारे एक दूर के रिश्तेदार है ना, सोबिन चाचा जी, उन्होंने मुझे एक अच्छे काम के बारे में बताया है। इसके लिए विदेश जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक अच्छा रकम कमा के वापस आ जाऊंगा। नहीं, इतने दूर नहीं। क्या, कुछ दिनों की तो बात है। हमारे कुछ सपने हैं, मैं पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तेरा जो मर्जी आए कर। मेरी जीवनी क्या कर रही हो? देख नहीं रही है, तैयार हो रही हूँ मेरे लिए। मुझे थोड़ी बाहर जानी है, वो मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करना है।
अब बाद में मैं आऊंगी फिर। आज नहीं, सच में बात करना है जरूरी। ठीक है, आती हूँ ना मैं, सिर्फ बात। वो तुमने कही थी ना कि तुम्हें विदेशी चीजें बहुत पसंद है, जैसे उन लोगों की ड्रेस। हाँ, मैं तुम्हारे लिए वो लाऊंगा। क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कहती हूँ। नहीं, तुमने ख्वाहिश की है, ये पूरा करना मेरा फर्ज है ना। और मम्मी को भी एक साड़ी बहुत पसंद थी, मैं उन्हें वो दे ही नहीं पाया। मैं पैसा जमा ही नहीं कर पाता हूँ। पिताजी के लिए भी कुछ खरीदना है, पर कैसे? मैं विदेश जाऊंगा ना। क्या? पर क्यों? कितने दिनों के लिए? ये सिर्फ कुछ महीने। महीने? क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही बहुत खुश हैं। मेरी जीवनी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जब मुझे याद करोगी तब ऐसे ऐसे मेरा नंबर लगा देना और हम बातें करेंगे। तुम्हें क्या बुरा नहीं लग रहा है कि तुम हमसे इतने दिनों तक अलग रहोगे? तुम लोगों के लिए कुछ कर पाओ तो मुझे खुशी होगा, और वहाँ से मैं हर महीने यहाँ बहुत सारा पैसा भेजते रहूंगा। हाँ, थोड़ा तो दुख होगा इस बात का कि मैं मेरी खूबसूरत बीवी को देख नहीं पाऊंगा। क्योंकि हाँ होगी, मानती हूँ कि तूने शादी कर लिया है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भूल ही क्या तू विदेश जा रहा है और मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं समझा। मैंने अभी बात किया है, मैं अभी तुझे बताता। रहने ही दे, अब मेरी क्या ही जरूरत है, खूबसूरत बीवी है जो तेरे पास। तू भी ना। अरे सुन, वो मैं सोच रहा था कि तेरे लिए देखो, तुम यही लेना भूल गए और रास्ते में ये खा लेना। छोड़ो तो। अरे क्या है अभी, फिर कब तुम्हें ऐसे कस के पकड़ पाऊंगा कौन जाने। हाँ, वो सपनों में तुम आओगे, मैं तुम्हें कस के पकड़ूंगा और क्या क्या करूंगा, वो तो होता ही है। मैं उदास हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। बेटा, तुझे खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा वहाँ। हाँ, तुम लोगों की परेशानी ना मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। जल्दी आना और मुझे भी कॉल कर लेना कभी कभी। ना कुछ पूछा। क्या बात है, तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूँ मैं, अब कुछ सुनेंगे भी? मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी बाहों में लौट आऊंगा। मीठी मीठी। जो दिया क्या सच है ये? मैं महीनों तक उनका चेहरा भी नहीं देख पाऊंगी। ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। जंगुक के अलावा भी वहाँ बहुत लोग जा रहे थे। वो सब एक जहाज से जा रहे थे। अच्छा, तो पता है ये जहाज कहाँ रुकेगी? जी, थाईलैंड। वाह, मजा आएगा। आप जानते भी हैं हम किस लिए जा रहे हैं? काम करने। वैसे तुम क्यों जा रहे हो? बहुत दुख भरी कहानी है यार, मुझसे ज्यादा तो नहीं। मेरे पापा जी का इतना कर्जा जमा हो चुका था कि मैं पूरा ही नहीं कर पा रहा था। उनके मरने के बाद मेरा घर, मेरा सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने, और उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना, वहाँ से कभी वापस नहीं लौटना चाहता। ये बात है, लेकिन मेरी कहानी सुन के तो तू रो पड़ेगा। वो जब हमारे गांव में आई थी पहली बार, तभी हम दोनों को प्यार हो गया। लेकिन हम दोनों के परिवार नहीं माने, बल्कि कोई नहीं माना, पूरा दुनिया नहीं माना। तुम दोनों के एक होने से पूरा दुनिया का क्या है भाई? वही तो मुझे नहीं पता है। वो लोग उसे ले जा रहे थे दूसरे लड़के से शादी कराने के लिए। ट्रेन चल पड़ा और वो घूंघट के नीचे रो रही थी। मेरे हाथ पैर बांध दिए गए, लेकिन मैं भागा। जिमिन, जिमिन चिल्लाते हुए। उसकी नाम जिमिन है? भाभी। हाँ, उसने अपने हाथ बढ़ाए मेरे लिए
पर मैं पकड़ पाता, उससे पहले वो चलती ट्रेन से गिर गई। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ उसे, मैंने पकड़ लिया ना। ओह, तब तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, हम दोनों पहाड़ियों से गिर गए और वो नहीं उठी। ओह, मैं बहुत, अरे मैं बेहोश हो गई थी ना, इसीलिए नहीं उठी। ओह, तब तो ठीक है। वो उठने के बाद तो मुझे पहचान ही नहीं पाई और वो उस जंगल में दौड़ पड़ी, लेकिन अचानक से एक शेर आ गया उसके साथ। I'm sorry। अरे मैंने सोचा था वो एक शेर है, पर वो एक खरगोश निकला। और इस बार हमारे परिवार हमें खोना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए शादी के लिए मान गए। खत्म हुआ। लेकिन नहीं और नहीं, अब क्या हुआ? शादी के बीचों बीच वहाँ आग लग गया। कौन? किसने? किस लिए? गांव की लड़कियाँ। वो सभी मुझसे शादी करना चाह रहे थे ना। अब तुम ही बताओ, मैं और किन किन से शादी करूं यार? इतने सारे बीवियां रखा जाता है क्या? और तब हमें समझ आ गया कि ये दुनिया हमें एक नहीं होने देगा। हम दोनों वही जंगल पे चले गए और जमरूल के पेड़ के नीचे एक घर बसा के रहने लगे। न सब कुछ के बाद जब वो मुझे मिली तब मैं सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ पाया और मुझे यहाँ चले आना पड़ा। मुझे पूरा कहानी के बारे में नहीं पता, पर यह अंत वाला संभाल अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा और जांगू का रास्ता आसान करने के लिए। अब आप वहाँ पे भी जांगू का रास्ता आसान कर दीजिएगा। शायद जांगू मुझे याद कर रहा है। हाँ, वाह देखो तुम, लेकिन करते करते हम पहुँच भी गए। लोगों, यहाँ से 30 मिनट का रास्ता है, चलो। गाड़ी से जाएंगे ना? ये तो सोच भी कैसे सकता है। कल से काम शुरू होगा, अब तुम लोग यहाँ आराम कर सकते हो। वो एक फैक्ट्री का बेसमेंट था, यहीं पर रात गुजारेंगे। पर कैसे? ऐसे ही लेट जाए यहाँ। हमें यहाँ काम करवाने के लिए लाया गया है, मेहमानदारी के लिए नहीं। खाना लाया जाता है वहाँ और लोग जल्दी जल्दी से भीड़ बना के खाना छीन रहे थे। अरे मेरे लिए तो रखो। और नहीं लाएंगे वो लोग खाना? ये जो दिया है ना, यही ज्यादा है। ये भी मैंने नहीं सोचा था। ओह अच्छा, 10 बज गए, मुझे जीविनी को कॉल करना पड़ेगा। हेलो, मैं तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रही थी। तुम ठीक से पहुँचे तो हो ना? हाँ, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का नजारा। तो कहाँ रह रहे हो वहाँ? बहुत अच्छा है ये जगह। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ के बिस्तर कैसे होंगे, एकदम नरम नरम। बिल्कुल नींद ही आ रहा है मुझे यहाँ लेट के। ओह, ये तो अच्छी बात है। तुमने क्या खाना खा लिया है? हाँ, खा ही रहा हूँ। और तुम? अब मन नहीं कर रही है। क्यों? खाना जल गया है ना। क्या? पर कैसे? मैं जो तुम्हें हमेशा तंग करता रहता हूँ, फिर भी तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। फिर? वो तुम्हें तंग नहीं किया ना, इसीलिए। ए चुप कर, सोने नहीं दे रहा। वो कौन था? वो एक कमरे में 2 लोग रहते हैं ना, इसीलिए हम बातें कर रहे हैं ना, इसीलिए उसे परेशानी हो रहा है सोने में। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। वो कल मैं काम शुरू करूंगा ना, जब मुझे वक्त मिलेगा तब मैं ही तुम्हें कॉल करूंगा। हाँ? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ 40 आदमी तुझे 2 लोग लगे? और कहाँ है तेरा वो नरम नरम बिस्तर? वो अपने बैग से एक चादर निकालता है। ये है ना, ये मेरी जिमिनी का अपने हाथों से नक्शा किया हुआ है। अच्छा हुआ कि मेरा कोई नहीं है ऐसे झूठ बोलने जैसा। अगले दिन बहुत सुबह सुबह उन लोगों को काम के लिए ले जाते हैं। ये पकड़, यहाँ भी ढकेल के खाना लेना पड़ता है और तू अगर यहाँ ऐसे बैठा रहेगा तो फिर तो ना खा के मर जाएगा साला। मेरा आंखें अभी नहीं खुल रहा। इसके बाद पूरे दिन वो बहुत काम करता है और वो काम खत्म करते करते उसे बहुत रात हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में
इतना सारा काम नहीं किया, आदत पड़ जाएगा धीरे धीरे। अब तो बहुत रात हो चुका है, क्या वो सो गई होगी? लेकिन तभी जिमिन की मिस कॉल आती है। क्या वो सोई नहीं? अभी तक इंतजार कर रही है। हेलो, तुम जाग रही हो अभी? तुम्हें इतना देर क्यों लगा? वो बहुत काम किया था ना मैंने, इसलिए मैं सो गया था। ओह, और खाना? वो सो गया था ना, इसलिए अभी खाऊंगा। तुमने तो खाना खा लिया है। नहीं। अरे तुम खा लिया करो, मेरे लिए इंतजार मत करना। वैसे आज मजा भी आया बहुत, हमने पहाड़ियों में चढ़ा। तुम तो मजे भी कर रहे हो। वाह, तुम्हारे बिना तो उतना मजा नहीं आता है। मैं अगर फिर से आऊंगा ना तो तुम्हें जरूर लाऊंगा, फिर हम दोनों एक साथ घूमेंगे। जंगकुक तो चलेगा नहीं आज? तुझे तो बुखार है। मेरा पूरे बदन में दर्द करता है, मेरा पैर चलने लायक नहीं बचा। तो फिर तू तेरे जैसा कुछ और काम ढूंढ ले। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे गला ऐसा क्यों है? वो ठंड लग गया था ना, यहाँ तो ठंड है। मुझे शायद थोड़ी और गर्म कपड़े देनी चाहिए थी। नहीं नहीं, काफी है। हाँ, वो मुझे कुछ कहनी थी तुम्हें। हाँ बोलो मेरी छिमिनी। वो तुम ना डैन बनने वाले हो। हाँ, क्या कहा? तुम पता कर लेना, मैं रखती हूँ। अरे अरे बोलो। ए जीनू, ये डैड शायद। हाँ, क्या होता है? पिताजी? क्यों? क्या सच में? हाँ, क्या हुआ है बोलना। अरे खुशखबरी है, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? मुझे तो इस बेचारे पे तरस आ रहा है। किसी और ने इस मौके का फायदा उठा लिया और ये खुश हो रहा है। चल, आज मेरी तरफ से ट्रीट है। तुझे बुरा नहीं लग रहा कि तेरे बीवी के बच्चा किसी और का है? क्या? तुझे तो मैं जुबान संभाल के बात कर, मुझे नहीं पता होगा कि किसका बच्चा है। अरे अरे, तू ही ना कहा था सिर्फ हाथ पकड़ा। वो तो मैंने अपने दुख से ऐसे ही कहा था। तू गधा है जो तूने विश्वास भी कर लिया। मैं तुझे कितना मासूम समझ रहा था यार। तेरी गलती है, अब चल। हेलो चिमिनी, मैंने पैसा भेज दिया था, तुम्हें मिली है? हाँ, पर तुम कब आ रहे हो? ओह, और कुछ महीने लग जाएंगे। 2 महीने पहले भी तुमने यही कहा था। अरे उतना आसान तो नहीं है ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्यों अच्छी नहीं होगी? मम्मी जी तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। हाँ, तुम्हें नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेबी पे हानिकारक हो सकता है। वो घर के रेनोवेशन के काम शुरू हो चुका है। ये तो अच्छी बात है। तुमने बताया ना तुम्हें कैसा पसंद है, और ध्यान रखना कि छोटी जिमिन जब आए ना उसे भी पसंद है। छोटी जिमिन नहीं, जंगकुक आने वाला है। अरे जो भी है, तुम्हारे जैसा ही तो होगा। आज सुनो ना, तुम्हें दे दो ना। क्या? इसमें? पागल कहीं का। बहुत रात को जिन देखता है कि अभी भी एक लड़की काम कर रही थी वहाँ। तुम अभी तक यही हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। बहुत रात हो चुका है। वो मेरी काम अभी तक खत्म नहीं हुई है। ठीक है, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर तुम जल्दी जा पाओगी। थैंक यू। मैं तो सो भी नहीं पाऊंगी शायद, सुबह क्लास है मेरी। तुम यहाँ पढ़ती हो? हाँ, और यहाँ पे ज्यादा पैसे की जरूरत है ना, इसीलिए काम भी करना पड़ता है। तो कहाँ रहती हो? हॉस्टल में। मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। चल जीनू, मेरा काम खत्म। ये कौन है? वो मैं जरा इसे हॉस्टल तक छोड़ के आता हूँ। रात हो गई है ना, अकेली कैसे छोड़ूं? वैसे दोनों को एक साथ अच्छा ही लग रहा है। नाम? जेसिका। आपका? सोक जिन, पर तुम जीनू भी बुला सकती हो। आज से हम दोस्त हैं। इसी तरह दिन बीतता जाता है और जिन भी जेसिका के साथ बहुत क्लोज हो जाता है। कुकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या? तुमने केक बनाया मेरे लिए? हाँ, ये तो छोटा वाला केक है। इसने तो मेरे बर्थडे पे बड़ा सा एक हार्ट शेप का केक बनाई थी। वैसा कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी। मुझे रोना आ रहा है।
मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आज मेरी चिमिनी को। वो तुम्हारा बेटा चीकू की, उसका क्या हाल है? मेरा बच्चा, उसने मुझे कल पापा बुलाया पहली बार। मैं अगर उसे देख पाता तो और भी अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं, जरूर देख पाओगे तुम। अरे केक तो काटोगे ना? खुशी का पल था, इमोशनल बना दिया। जेसिका ने हमें इतने महंगे रेस्टोरेंट में बुलाए, जरूर कुछ बहुत ही अच्छा सुनने को मिलेगा। नहीं, ये ना हो, कुछ भी ना हो। अरे अब तुझे क्या हुआ? अगर वो ये कहे कि वो किसको पसंद करती है, किसी ने उसे प्रपोज किया है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना फिक्र मत कर। मैंने उसकी आंखों में देखा है तेरे लिए प्यार। जीनू, कुकी, देखो मुझे नौकरी मिल गई। वाह, ये तो बहुत ही खुशखबरी है। मैं आज दिल से तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम दोनों ने मुझे बहुत मदद की, नहीं तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अरे ये दोस्ती में ऐसा थैंक यू नहीं चलता। मेरी तरफ से ट्रीट है, तुम दोनों जो भी खाना चाहते हो। हाँ, पर अगर जिमिनी होती तो ज्यादा अच्छा होता। हमेशा तो खुशी के मौके पे ये सब कह के सिचुएशन को इमोशनल बना देता है। तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला। तू मेरे दर्द का मेरे दिल की दुआएं हैं। पकड़ लिया। मैंने कहा ना, ये खा के जाओ, फिर से दौड़ लगा रहा है। बिल्कुल अपने बाप पे क्या है, बदमाश कहीं का। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा का चमचा। महीने के जगह सालों बीत गए हैं, अभी तक नहीं आया। तुम क्या अभी तक ये सोच के बैठी हो कि वो आएगा? अगर आना होता तो बहुत पहले ही आ जाता। एक बच्चा हो गया, 5 साल हो गया, देखने भी नहीं आया। वो तो विदेश में एक दूसरी शादी भी कर लिया होगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही कह रही हूँ मैं। उस घर में रहती है ना औरत, उसके पति भी गया था। 15 साल बीत गए, अभी तक नहीं आया। वहाँ तो अच्छी जगह है, खूबसूरत लड़कियाँ हैं, आने का मन ही नहीं करता। और वो औरत भी तुम जैसे बेवकूफ की तरह बैठी है अभी तक। नहीं, मेरा जंकुक ऐसा नहीं है। मुझे उस पे विश्वास है। मम्मा, तुम रो रही हो? नहीं, तब जंकुक का कॉल आ रहा था पर जिमिन नहीं उठा रही थी। 2 बार बजने के बाद फिर जिमिन उठाती है। मेरी जिमिनी सो गई थी। तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? अच्छा ठीक है, बोलो क्या करूं तुम्हारे लिए? ऐसा मत करो ना मेरे साथ। मैं पूरा दिन यहाँ तुम्हारे बगैर रहता हूँ और रात को सिर्फ तुम्हारी थोड़ी आवाज सुन पाता हूँ। ये मुझसे मत छीनो। जिमिनी, नहीं, ये मैं नहीं सह सकता। मुझे नहीं पता किसने क्या कहा तुमसे, पर मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ ना तुम्हारे पास आने की। मुझे अगर पता होता ना कि मैं यहाँ आके फंस जाऊंगा तो मैं कभी नहीं आता। हेलो जिमिनी, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं किया। तो यहाँ दिन के बाद दिन अच्छे से ना खा के पूरे दिन काम करता रहता है और सारे पैसे वहाँ भेज देता है और फिर भी ये रो रही है। अरे उसे क्या पता मेरे बारे में? ओह, तू तो हमेशा झूठ कहता रहता है। क्या करूं मैं अब? मुझे मेरे जैसा फूटे किस्मत वाला दोस्त मिला है। तू रोएगा तो मुझे रोना नहीं आएगा क्या? ये पकड़ और चला जा मेरे आंखों के सामने से। रख तू मेरे पास। नहीं, तू रखिए सब।
मुझे नहीं जरूरत है इन सब की। मैं रखता, अगर मैं से जा पाता, इनमें से ठेंगा भी नहीं होगा। हेलो हेलो, यू कैन कम ना फॉर द पेंटिंग। ओके। वो रास्ते से रंग की बाल्टियां ले जा रहा था, तभी एक लड़का साइकिल से उसे टक्कर मार देता है और रंग जमीन में गिर जाता है। ओह सॉरी ब्रो। इसने कितना बड़ा नुकसान करा दिया मेरा, और ये कह के चला जा रहा है इस जन्म में, और शायद जीने के बस नहीं जा पाऊंगा। साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है। तुम कोरियन हो? आपको आती है? नहीं, मैं भी कोरियन हूँ। तुम्हारी पेंटिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये घर की दीवार तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप यहाँ क्यों रहती हैं? मेरे पति यहीं पर काम करते हैं। और तुम? मैं तो यहाँ कुछ महीने के लिए आया था। सालों बीत गए। मैं नहीं जानता था कि वो लोग मुझे यहाँ लाके फंसा देंगे, वापस नहीं ले जाएंगे, और मैं खुद से भी नहीं जा पा रहा हूँ। ओह, ये तो बुरा हुआ। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा, मेरी बीवी और एक बच्चा। मेरे बेटे को मैंने कभी देखा नहीं है, पर सुना है वो मुझे पापा पापा बुलाता है ना। बहुत बड़ा हो गया है, 5 साल का हो जाएगा वो। क्या 5 साल तक? ओह, तुम लोगों के पास शायद टच स्क्रीन मोबाइल नहीं होगा। तो देखो, कुछ लोगों को बच्चे ही नहीं मिलते हैं, और कुछ लोग बच्चे होने के बावजूद भी देख ही नहीं पाते। हमें देखो ना, कितना बड़ा घर है ना, कितने पैसे हैं, लेकिन खर्च करने जैसा कोई नहीं। शुगु, तुम रो रही हो? नहीं, मैं तो, तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं। नहीं, मुझे नहीं पसंद है, सच में, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पाया इसलिए कह रहे हो? नहीं, मुझे सच में बच्चा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। नहीं, प्लीज रो मत। हम अडॉप्ट भी तो ले सकते हैं ना। और तुम ये लो, जितनी रकम चाहिए यहाँ पे लिख लेना। हाँ, अरे वापस जाओ अपने घर। क्या? साहब जिन, ये देख, क्या है ये? टिकट? कैसे? ऊपर वाले ने मेरे लिए फरिश्ता भेज दिया था। उन्होंने तो कहा था जितना चाहिए। मैंने जितना चाहिए मुझे उतना ही लिया, ज्यादा नहीं लिया। तो सच में जा रहा है यार? हाँ, चला जा अपने जीवन के पास। यार, तू भी फरिश्ता जैसा आया था मेरी जिंदगी में। तू मेरे दुख का साथी है, मैं तुझे कभी भूल नहीं पाऊंगा। हाँ, सब कुछ हमेशा के लिए तो नहीं होता ना। समय कम है मेरे पास, जल्दी से खरीदना भी है बहुत कुछ। देख, मैं अब जाने से पहले तुझसे एक ही चीज मांगता हूँ, तू अपने दिल की बात जैसे को कहते। पर यार, खुशी के पल को इमोशनल मत बना। जीकू की बेटा, तुम उदास हो क्या? मम्मा तुम्हारे जन्मदिन के लिए वही शूज लेके देंगी जो तुम्हें बहुत पसंद है ना? पापा नहीं आएंगे इस जन्मदिन में। हेलो पापा। हाँ मेरा बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें अपने जन्मदिन के लिए? क्या लाऊं? तुम? हाँ, मैं तो जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर। हेलो, क्या कहा तुमने? मैं आ रहा हूँ जिमिनी। तुम अगर देखोगी ना, तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत ड्रेस खरीदा है मैंने। तुम बिल्कुल रानी लगोगी। पूरे सभी के लिए खरीद रहा हूँ मैं। कुछ चाहिए तुम्हें जिमिन? अरे चुप क्यों हो? मम्मी जी, जंगकुक वो कल आ रहा है। क्या सच में बहू? मेरा बेटा आ रहा। ये तुम्हें अच्छा लगा बेटा? सबसे अच्छा तोहफा? नहीं, मेरा अच्छा तोहफा तो आ रहा है ना पापा। अरे फिर से दौड़ते ज्यादा दूर मत जाना जीकू की। हाँ मम्मी, मैं सभी को दिखा के आता हूँ। देर हो गया है, जीकू क्या अभी तक नहीं आ रहा? अरे इतना फिक्र मत कर, आ जाएगा। वो तो बहुत ही चंचल है,
पूरे गांव को दिखा रहा होगा उसका नया जूता। लेकिन जिगू की नहीं आता है, इसीलिए सब ढूंढने निकल जाते हैं उसे। और एक तालाब में जिमिन उसका वो नया जूता देखता है। मेरे बच्चे नहीं जिगू की। वो देख आ गया है। अच्छा बाय। ये पकड़, ये फूल तू जेसिका को देगा और अपने मन की बात कहेगा। अब भी जा। दो लोग दो जगह के लिए निकल पड़ते हैं। मेरी जिमिनी, मेरा जिगू की बेटा, मैं आ गया। मम्मी जी, क्या बात है? जिमिन कहाँ है? जिमिन, जिमिन जी। वो जिमिन को एक छोटी सी कब्र के सामने बैठी हुई देखता है।